अदालतें में सुनाई। काफी लोग वहां आए थे। करियो विचार और कुछ करना मोदी साहब, कुछ करना कुछ करना बीजेपी सरकार। तो आज का जगह एक प्रोग्राम चला है, हमारा हक हमारी स्टेट तो जड़ी वापस होनी चाहिए और कुछ बातें इनमें कमी नहीं हो, लेकिन बस कमजोर हो सकती है। लेकिन कांग्रेस के कारकुन का जैसा प्रेसिडेंट चुनाव। देखिए, जहाँ तक हमारी रियासत हमारा हक का जो प्रोग्राम है, जो मुहिम है, ये पूरे जम्मू सूबा में हम लोगों ने की, हर डिस्ट्रिक्ट में की। और आज यहाँ सांबा का ये लास्ट का प्रोग्राम था जहाँ तक सूबा जम्मू का ताल्लुक है। और हमें खुशी है कि जो हम लोगों ने मुहिम चलाई है, इसमें विद एवरी पासिंग डे रिस्पांस जो है वो बहुत बढ़ता जा रहा है, न कि सिर्फ हमारे वर्कर्स में बल्कि आम लोगों में भी। और जहाँ तक हमारी रियासत हमारा हक का ताल्लुक है, रियासत किन हालात में हमसे छीनी गई उस पे बहुत बात हो चुकी है। लेकिन जहाँ तक रेस्टोरेशन का ताल्लुक है, रेस्टोरेशन ये किसी एक पार्टी का मामला नहीं है, ना ही ये कांग्रेस जनों का मामला है। ये जम्मू कश्मीर के तकरीबन 1 करोड़ लोगों का मामला है और इसमें किसी की कोई ओनरशिप नहीं है, ये तो पूरे लोगों का मामला है। तो इसमें हमने कल भी असेंबली में जिस वक्त बजट पे तकरीर की, तो उसमें हमने ओपन ऑफर सारी पॉलिटिकल पार्टीज को दी कि लेट अस यूनाइट टुगेदर। ये हमारा कॉमन काज है। हमें आगे आने वाली नस्लों के वास्ते भी सोचना है कि अगर आज हम चूक गए, अगर आज हमारी रियासत का दर्जा वापस नहीं मिला, तो आने वाली नस्लें जो हैं वो हमसे ज्यादा नुकसान उठाएंगी। तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने उस पे हमें जो है रिस्पॉन्ड भी किया, लेकिन सिर्फ बीजेपी की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। हम नहीं समझते, हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि वो रियासत का दर्जा वापस लाने के हक में हैं या नहीं है, क्योंकि एक साइड से उनके प्राइम मिनिस्टर साहब, उनके होम मिनिस्टर साहब बार बार ये दोहराते हैं। उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट से बाहर भी जम्मू कश्मीर आए वो कैंपेनिंग करने के वास्ते, अपनी पार्टी के वास्ते। यहाँ से भी उन्होंने यही कहा कि हम जल्द अज जल्द इलेक्शंस के बाद ही रियासत का दर्जा बहाल करेंगे। इलेक्शन भी खत्म हो गए, सरकार भी बनी, अब 6 महीने होने को आए, कोई दिलचस्पी नहीं वो दिखा रहे। इसलिए हमें उनकी नीयत पे शक हो रहा है और उस नीयत का जो प्रैक्टिकल सबूत जो है वो बीजेपी, उनका जो यहाँ का यूनिट है, वो दे रहा है। क्योंकि वो इसके ऊपर न असेंबली के अंदर न असेंबली के बाहर कोई बात करते, वो सिर्फ एक चीज को दोहरा रहे कि हमने आर्टिकल 370 जो तोड़ा उसका क्या क्या फायदा हुआ। लेकिन रेस्टोर करने की बातें जो उनके प्राइम मिनिस्टर भी वादे दे रहे हैं, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहे। तो हम अपने सतह पे पूरी रियासत जम्मू कश्मीर, रियासत तो हमने हासिल करनी है, जम्मू कश्मीर के हर कोने में ये प्रोग्राम पहुंचाएंगे। जम्मू सूबा हमारा हो गया, बाकी मामलात है। दूसरा हमारा जो राउंड होगा वो ब्लॉक सतह पे होगा, यही हमारा रियासत। देखिए, हम कई महीनों से कहते आ रहे हैं, बल्कि कहे तो कांग्रेस पार्टी तो कई सालों से कहती आ रही है कि जो बीजेपी यहाँ के अमन और अमान का माहौल जो दुनिया में बेच रही है, मुल्क में बेच रही है, वो सरियन गलत है, सरियन झूठ है। हम बार बार चेतावनी देते आए कि जो हालात आप लोग बता रहे हैं यहाँ पे, वो हालात नहीं है। यहाँ अभी भी लोग दबाव और धौंस में है। मिलिटेंसी जिसका आप बार बार ये दावा कर रहे हो कि वो खत्म हो चुकी है, वो नहीं है। सिर्फ अपने इलेक्शंस के वास्ते वो ऐसी बातों को दोहराते हैं। अगर ऐसा नहीं है
जिस जम्मू को कांग्रेस सरकार या इससे पहले भी जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से पहले भी जो सरकार थी, इवन उन तक ने भी जम्मू को मिलिटेंसी फ्री कर दिया था। लेकिन आप देख रहे हैं खासतौर से चंद महीनों से मिलिटेंसी फिर से जम्मू शिफ्ट हो चुकी है। वो एक जगह टिकी नहीं है, वो राजौरी में भी है, वो कठुआ में भी है, वो रियासी में भी है। जहां भी उनको अपनी मर्जी से जहां स्ट्राइक करना होता है, वो कहते हैं ना, दे स्ट्राइक एट देयर विल। कहीं पे ऐसा नहीं है देखने को मिल रहा कि जहां वो जो चाहते हैं वो नहीं हो रहा। तो दूसरी साइड से जब बीजेपी से सवाल होते हैं, वो कहते हैं जी आप एंटी नेशनल बात कर रहे हो, हमने तो पूरा कंट्रोल कर दिया हुआ है। अगर कंट्रोल किया है, आप इस कठुआ की ही बात ले लीजिए। पिछले एक इंसिडेंट को छोड़ के जो मक्खन दिन का हुआ, उसके वो मुख्तलिफ हालात थे, लेकिन उसके बाद में जो 2 इंसिडेंट्स हुए, एक में 2 भाइयों को और उसके बाद में अब 3 लोगों को, जिस तरीके से पहले वो गायब हो जाते हैं, फिर उनकी लाशें मिलती हैं, तो उसमें कौन सा आप लोगों ने कौन सा क्लू हासिल किया कि ये सब क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है? हम तो ऐसी सारी इंसिडेंट्स को कंडेम करते हैं, लेकिन जहां तक पुलिस का ताल्लुक, जम्मू कश्मीर की पुलिस, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने पहले ही कह दिया है कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये एलजी साहब के या दिल्ली के बराह रास्त कंट्रोल में। तो हम सवाल करना चाहेंगे एलजी साहब से, सवाल करना चाहेंगे मरकजी सरकार से कि क्या इसी को आप अमन व अमान कहते हैं, रेस्टोरेशन ऑफ पीस इसी को कहते हैं? क्यों नहीं आपको इतने दिनों में आपने उनका पोस्टमार्टम किया जो पिछले 2 थे, अभी तक आप रिपोर्ट नहीं दे रहे हो उनकी? या तो आप कुछ ऐसी बातें हैं जिन पे आप पर्दा डालते हैं, वरना ऐसी क्या बात है, इतने बड़े इंसिडेंट्स हो रहे हैं उसके बावजूद भी आप क्लियर बात लोगों तक नहीं पहुंचा रहे या उस चीज को आगे नहीं चला। आज हमारे